जब वो लड़का सई के बर्थडे पे आया था तो विराट को अच्छा नहीं लगा था। जरूर विराट को शक पहले से ही हो गया होगा। शक? आप सब सई वहिनी पे शक कर रहे हैं? सई वहिनी जैसे साफ दिल की लड़की ऐसा कुछ करना तो दूर, ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर सच्चाई की कोई सूरत होती तो वो हूबहू सई वहिनी की तरह होती। आप सब प्लीज प्लीज वहिनी पर इस तरह के गलत इल्जाम मत लगाइए। मोहित, तुझे किसी ने कहा है बीच में बोलने के लिए? हमेशा सई वहिनी। पता नहीं कौन सी गुट्टी पिला दी उस लड़की ने तुझे। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि वहिनी को बस मोहित, बस। सई ने पहले झूठे एक्सीडेंट का बहाना बनाकर हमें ब्लैकमेल करके कॉलेज के इवेंट में बुलवा लिया, और अब उसका सच में एक्सीडेंट हो गया। सब कर्मों का खेल है। वही नहीं, कैसी बातें कर रही है आप? थोड़ी तो इंसानियत दिखाई है। सही आज जीवन और मौत के बीच में झूल रही है और आप इस वक्त उसके बारे में ऐसी बातें कर रही है। जी, उसके पति को गलतफहमी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारा परिवार उसे ही गलत समझे। मैंने आपसे 1000 बार कहा है विराट सर कि मेरे और अजिंक्य के बीच में कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है। आप यही कहना चाहते हैं ना? मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूँ। मेरी वजह से आज तुम इस हालत में हो सही, लेकिन तुम प्लीज मुझसे दूर मत होना। मुझे छोड़कर मत जाना सही। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। सब मेरी गलती है। अगर मैंने सही पे शक ना किया होता तो आज। विराट, इस बात का एहसास तुम्हें अब हो रहा है बच्चा? अब? तब क्यों नहीं हुआ जब तुम सही के साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे? तब अगर तुम्हें इस बात का एहसास होता तो मेरी सही आज जीवन और मौत के बीच में नहीं झूल रही होती। अश्विनी मामी, विराट पहले इतनी तकलीफ में है, आप उसके जख्मों को और क्यों कुरेद रही हैं? सारा दोष मेरा है विराट। मैंने ही अजिंक्य को सही के कमरे में जाने के लिए कहा था। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता ना कि वो किसी और इंटेंशन से आया है तो मैं उसे कभी सही के कमरे में जाने नहीं देती। कौन सी इंटेंशन की बात कर रही हो तुम पत्रलेखा? क्या हमारी सोच इतनी छोटी है कि एक लड़का और लड़की एक नॉर्मल फ्रेंडशिप रखे हुए हैं और हम उन पे शक किए जा रहे हैं? शिवानी, देखना सब परेशान है। अश्विनी की हालत देख। अभी चुप हो जा। क्यों चुप रहे शिवानी हत्या? इस घर में मुझे बाकी सब लोगों से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन दादा आपने वैदी पे शक किया। आपके शक की वजह से आज वैदी की ये हालत है। एक एक सांस के लिए लड़ रही है वैदी। भगवान ना करे वैनी को कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। मोहित, क्या? आज अगर वहिनी के आई बाबा होते तो आपसे सवाल जरूर करते, क्योंकि बेटी की ऐसी हालत क्यों है, लेकिन आपसे नहीं पूछते, क्योंकि सही वहिनी के आई बाबा तो इस दुनिया में है ही नहीं ना। अनाथ है ना सही वहिनी, और आपने इसी बात का फायदा उठाया। मोहित, साला तुझा तो इस मुश्किल घड़ी में परिवार को, विराट को संभालने आया है या हम सब पर इल्जाम लगाने? वहिनी भी मेरा परिवार है। आई
मेरी छोटी बहन जैसी है। और आज वो उनका भाई होने के नाते मैं वहीनी का साथ दूंगा, और आज तो जरूर दूंगा, क्योंकि आज सई वहीनी की हालत उसके खुद की वजह से नहीं है, बल्कि किसी की गलत सोच की वजह से। मोहित, मुझे जो बोलना है तो बोल। मैं खुद अपनी हरकत से ना बहुत शर्मिंदा हूं। तो ऐसा मत बोला तेरी सई वहीनी को कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। वो ठीक होगी तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। वो ठीक हो जाएगी ना यार। वो बोलना ठीक हो जाएगी ना वो। अब माफी मांगने से क्या फायदा विराट? तुझे जो करना था वो तो तुमने कर दिया ना। डॉक्टर साहब, सही कैसी है? ठीक है ना? खतरे से बाहर है ना? मिस्टर चौहान, देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है और हमने उनकी इंटरनल ब्लीडिंग रोक दी है, लेकिन उनके सिर पे बहुत गहरी चोट आई है। एग्जैक्टली कुछ भी कहने से पहले हमें उस चोट का इम्पैक्ट पता करना होगा। अगले कुछ घंटे पेशेंट के लिए बहुत क्रिटिकल हैं, इसलिए हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मिल सकता हूँ सही से? एक बार मिलना है। मिलूं मैं उससे? सॉरी मिस्टर चौहान, अभी हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। इस वक्त आप उन्हें नहीं मिल सकते। आप ग्लास विंडो से देख सकते हैं उन्हें। ठीक है, पर अभी मिल सकता हूँ ना मैं? मिलने दीजिए ना। एक बार मिलना है, एक बार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यही कहना चाहते हैं ना? मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूँ? आप मेरे बारे में इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हैं विराट? सही रुको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही रुको। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से सही का ये हाल है। पापा, प्लीज सही को ठीक कर दो, प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाँ, सई जोशी एक्सीडेंट केस आगे आईसीयू में। थैंक यू। पुलकित, तुम यहाँ कैसे? तुझे खबर किसने दी? मी दिली। हाँ? पुलकित इस घर का दामाद है और सई का प्रोफेसर। उसे भी सई के बारे में पता होना चाहिए ना। अच्छा किया मानसिताई ने। मैं सिर्फ सई का प्रोफेसर ही नहीं, उसका जीजा भी हूं। और सई की हालत ठीक है या नहीं, ये जानने का मुझे पूरा हक है। I'm sure आप लोगों में से कोई जिम्मेदार है सई की इस हालत का। अगर आप लोगों ने सई का ख्याल रखा होता तो आज वो यहाँ हॉस्पिटल में नहीं होती। ए पुलकित, क्या कह रहे हो? हाँ? मतलब क्या तुम्हारा? सई के साथ जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम तुम हम पे लगा रहे हो? सई का एक्सीडेंट घर के बाहर हुआ, तो हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं बताओ? जो भी हो, लेकिन आई एम वेरी श्योर आप में से कोई ना कोई पक्का जिम्मेदार है सई की इस हालत का। सई कोई लापरवाह या गैर जिम्मेदार लड़की नहीं है। जरूर किसी ने उससे कुछ कहा होगा जिसकी वजह से उसके दिल पे ठेस पहुंची। उसे गुस्सा आया, गुस्से में वो बाहर निकली और उसके साथ ये। कोई मुझे बताएगा कि सई के साथ क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूं। आई डिजर्व टू नो।
वहिनी और दादा के बीच में झगड़ा हुआ था। गुस्से में दादा ने वहिनी को कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। वहिनी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई और उनके साथ सड़क पर यह हादसा। मोहित, क्या? लेकिन विराट का सही से झगड़ा हुआ क्यों? और विराट ने ऐसा क्या कह दिया सही से? विराट, ऐसा क्या कहा तुमने सही से? उसे ऐसा क्या बोल दिया कि वो गुस्से में घर से चली गई? विराट बताओ, जवाब दो, क्या हुआ था? विराट, मैं जानना चाहता हूं क्या बोला तुमने सही को। विराट, तुम बताओगे? मैं बताता हूं जीजू। सही वहिनी का दोस्त अजिंक्य, आप तो जानते हैं उसे। वो घर आया था वहिनी को कुछ नोट्स देने के लिए। विराट, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अजिंक्य और सई एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अच्छे दोस्त हैं। That's it. उसके अलावा और कुछ भी नहीं। I'm surprised. तुम किस जमाने में जी रहे हो विराट? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी पिछड़ी हुई और छोटी हो सकती है। अगर एक लड़का जिसकी दोस्त बीमार है उसका हालचाल पूछने के लिए उसके घर चला गया तो तुमने उसकी नीयत पे सवाल उठाया। विराट, सही तुम्हारी पत्नी है, तुमसे बेहतर उसे और कौन जान सकता है? तुम सही पे शक कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो सही पे शक? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे मेरी गलती का एहसास है पुलकित, और आपका भी ऐसे मुझ पर गुस्सा होना जायज है, लेकिन अभी मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, प्लीज मेरी सही को एक बार देख लीजिए ना, प्लीज। यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटे उसके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत। प्लीज एक बार देख लीजिए उसे। मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहे। सही को बचाने के लिए जो करना पड़े कर लीजिए, उसे कुछ होने मत दीजिएगा, प्लीज। सही को ठीक कर दीजिए, प्लीज। पुलकित, सुन लीजिए। क्यों चाहते हो तुम कि वो ठीक हो जाए? हाँ, क्यों? वाई? ताकि तुम दोबारा उस पर शक कर सको, नहीं, दोबारा उससे कुछ भी उल्टा सीधा बोल सको, उसे मेंटली हैरेस कर सको। That's why? नहीं विराट, आज तुम्हारी वजह से सही क्रिटिकल कंडीशन में, और अगर उससे कुछ हो गया ना तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहूंगा। चाहे तुम कितने भी बड़े पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पुलकित बेटा, तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो अंदर जाके देख सकते हो ना सही कैसी है। वो ठीक हो जाएगी ना? हाँ काकू, मैं देख कर आता हूं। पुलकित, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। प्लीज मुझे अपने साथ सही के पास ले चलो, प्लीज। थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, प्लीज। मुझे मिलना उससे, प्लीज। बिल्कुल नहीं विराट, बिल्कुल नहीं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें सही से मिलने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें
सही से मिलने अंदर जाने दूंगा, सही तुम्हें देखेगी और उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। तुम्हें देखने के बाद सही को वो सब याद आएगा जो तुमने उससे कहा है, और उससे उसकी कंडीशन और क्रिटिकल हो जाएगी। एंड आई कांट टेक दैट चांस विराट। सही की जान के साथ मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। यू गेट दैट? प्लीज, आई एम सॉरी। प्लीज। सही को इतना कुछ बोलने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं? मेरे गुस्से को मैंने अपने आप पर हावी क्यों होने दिया? अगर सही को कुछ हो गया, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रुक जाइए, बस बस करिए। हेलो डॉक्टर कामले। हेलो डॉक्टर देश पांडे। सही इज फैमिली टू मी। उसकी कंडीशन कैसी है? नॉट गुड। अगले 1 घंटे में होश नहीं आया तो मैटर बहुत सीरियस हो सकता है। कोमा में जा सकती हैं, या शायद बचे ही ना। एक्सक्यूज मी। बताओ क्या से क्या हो गया? पिछली बार सई ने नकली पुलिस भेजी थी हम सबको उसके कॉलेज के इवेंट में बुलाने के लिए, लेकिन अब की बार लगता है ये पुलकित सच की पुलिस लेकर आएगा और हम सबको जेल करवाएगा। मुझे जेल नहीं जाना है। आप क्यों जेल जाएंगे? भाई नहीं, सारी गलती तो विराट की है ना। अगर कोई जेल जाएगा तो विराट जाएगा। ओंकार, क्या कह रहे हो तुम? विराट की बिल्कुल चिंता नहीं है तुम्हें। अगर विराट को जेल हो जाएगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने स्वार्थी है आप लोग, सबके सब खुद गर्ज। या मेरी बेटी मेरी सही जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है और आप लोगों को सिर्फ खुद की परेशानी के बारे में पड़ी है। अब पूरे आता, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कम से कम जगह का, हालात का तो लिहाज किया करो। जय हिंद सर। सर, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसका पता चल गया है सर। जय हिंद सर। हे महादेव, हर बीते पल के साथ सही की जिंदगी की डोर कमजोर पड़ती जा रही है। सही ने हमेशा सबका भला चाहा है, किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर इसके साथ ऐसा क्यों? प्लीज महादेव, सही की जिंदगी बचा दीजिए, कुछ चमत्कार कीजिए महादेव। सही की जिंदगी और मौत अब आपके हाथ में है, कुछ कीजिए महादेव। अगले 1 घंटे में होश नहीं आया तो मैटर बहुत सीरियस हो सकता है। कोमा में जा सकती हैं, या शायद बचे ही ना।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.